जय भीम दोस्तों, नमो बुद्धाय। कैसे हो सभी लोग। मैं आपका दोस्त राजीव और मेरे चैनल RDUKD चैंपियन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आपको ऐसी अच्छी चीज़ के बारे में जानकारी दूंगा जिसके बारे में आप लोगों को शायद बहुत कम लोगों ने बताया होगा। और मेरा सबसे पहले आपसे निवेदन है, ये वीडियो मैं किसी के भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ एक जानकारी के लिए बना रहा हूँ। तो देखिए बात सबसे पहले आती है शिक्षा की। देखिए शिक्षा वह शेरनी है जिसका दूध जो पीता है ना वो उतना ज़्यादा दहाड़ता है, उतना ज़्यादा बोलता है। क्योंकि हमारे बाबा साहेब जी जो हैं उन्होंने शिक्षा सबसे ज़्यादा ली थी, इसीलिए उन्होंने हर चीज़ के बारे में नॉलेज रखी, हर चीज़ का उन्हें ज्ञान था, तभी वो भारत के सबसे पहले कानून मंत्री बने थे क्योंकि उन्हें जानकारी थी। और ठीक है दोस्तों, बात करते हैं उस समय की जब क्या होता था कि शिक्षा हमारे समाज के लिए बहुत कम थी, क्योंकि शिक्षा से हमारे ST SC और दलित वर्ग को वंचित रखा जाता था, शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। तो आप इस क्लिप में देखिए, ये एक मंदिर है, ठीक है, इसके सामने से जो ये रास्ता बनाया है, ठीक है, इस रास्ते पर जाने का ST SC समाज के लोगों को हक नहीं था, अधिकार नहीं था, छोटी कास्ट थी, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ बड़ी कास्ट के लोग जाते थे। इसके सामने से जो रास्ता गया है, ये बना है, यहाँ से इतना 5-6 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करके यहाँ से इन लोगों को जाना होता था, क्योंकि ST SC के लोगों के जाने से ये रास्ता जो है ना गंदा हो जाता था, ऐसा लोगों का मानना था, ठीक है। लेकिन वो लोग गलत थे, रास्ता गलत नहीं था, इंसान गलत नहीं थे, सिर्फ इंसान की सोच गलत थी उस टाइम पे, ठीक है। दूसरी बात, जब वो कहते उनमें इतना जातिवाद अभाव था कि वो ये कहते, उनका मानना ये था कि छोटी कास्ट का लोग अगर बड़ी कास्ट के लोगों को छुएगा तो अपवित्र हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। अब एक बात है, समानता का अधिकार बाबा साहेब ने सबको दिया था, ठीक है, समानता का अधिकार दिया। बौद्ध धर्म में समानता दिखाई गई है, किसी धर्म के लिए वहाँ पे ये नहीं है कि तुम इस कास्ट के लोग हो इस धर्म में नहीं आ सकते, वहाँ पे सब धर्म के लिए मतलब आने का प्रावधान है, कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो उस समय बात उठती थी कि जब बड़ी कास्ट के ऊंची कास्ट के लोग अगर शुद्ध होते थे तो उनके टच करने से जो लोग अशुद्ध हैं उनको शुद्ध कर सकते थे। मैं बहुत बड़ी बात है ये कि बड़ी कास्ट का अगर आदमी शुद्ध है, पवित्र है, तो छोटी कास्ट को शुद्ध क्यों नहीं कर सकता था। जब छोटी कास्ट के छूने से बड़ी कास्ट का आदमी अशुद्ध हो सकता है, उसका रास्ता अशुद्ध हो सकता है, तो उस समय वो चीज़ क्यों नहीं देखी गई। बहुत बड़ी सोचने वाली बात है दोस्तों। मैं इस चीज़ के ऊपर बात कर रहा हूँ कि जब छोटी कास्ट का लोग अगर रास्ते से जाता है, रास्ता अशुद्ध हो जाता है, गड्ढा छू लेता है तब अशुद्ध हो जाता है पानी, तो ऐसा क्यों होता है। ये किसका अभाव था। ये जो पढ़ी लिखी जो उस समय पीढ़ी थी ना, ये उस समय की पढ़ी लिखी पीढ़ी की छोटी सोच थी, नीची सोच थी, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात, जब जातिवाद इतना ज़्यादा व्याप्त था तो जब ऊंची कास्ट के लोगों को छोटी कास्ट का लोग छू देता था तो अशुद्ध हो जाता था, ठीक है। घड़ा छू दे या कुछ भी छू दे, रास्ता चल जाए तो वो अशुद्ध हो गया। तो जब बड़ी कास्ट का आदमी होता था, ऊंची कास्ट का था, वो तो शुद्ध था, पवित्र था। अगर छोटी कास्ट के आदमी को छू देता वो भी शुद्ध हो सकता था, पवित्र हो सकता था दोस्तों। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन नहीं, सिर्फ जातिवाद का भाव करना था। खैर ये बात अलग रह जाती है। केरला एक ऐसा राज्य है जहाँ पे त्रावणकोल का एक राजा था, ठीक है। वो उस समय महिलाओं के ऊपर एक टैक्स लगाया करता था, मूलाकर्म, ठीक है। मूलाकर्म आप लोग जानते नहीं होंगे, बताता हूँ उसके बारे में। मूलाकर्म एक ऐसा टैक्स होता था, वहाँ पे ST SC दलित समाज की जो औरतें थी, लड़कियाँ थी, महिलाएं थी, उनका जो स्तन होता है ना उसको ढकने का इजाज़त नहीं था, उनको वो चीज़ खुला रखना होता था। अगर वो उस चीज़ को ढकती थी तो उनके ऊपर टैक्स लगाया जाता था, कर लगाया जाता था। तो ऐसी भी घृणित सोच के उस समय पे राजा थे। तो आप इन चीज़ों से क्या सीखते हो। अब दूसरी बात, वहाँ पे अगर वो लड़कियाँ इस चीज़ को नहीं ढकती थी ना तो कुछ महिलाओं ने वहाँ पे अपने स्तन को काट दिया और वो मर गई। तो जब वो महिलाएं मर गई तो उनके जो आदमी थे, उनके हस्बैंड कह लें, वो भी वहाँ पे उनके मरने के बाद सती हुए मरे हैं। यहाँ पे इस हिंदुस्तान के अंदर ज़रूरी नहीं कि महिलाएं सती हुई हैं, पुरुष भी सती हुए हैं, क्योंकि महिलाओं के बिना पुरुष का कुछ नहीं है, पुरुष के बिना महिलाओं का कुछ नहीं था। उस समय जो इन चीज़ों को सच माना जाता था। आज तो खैर कुछ नहीं है, इधर शादी हुई, अगर हस्बैंड या वाइफ एक्सपायर हो जाए तो 2-4 साल बाद शादी कर लेते हैं, ये अलग रह जाती है बात। तो ये ऐसी चीज़ें भी उस समय व्याप्त थी, खासकर ST SC समाज के ऊपर इतने ज़्यादा टैक्स और कर लगाए जाते थे।
अब आती है बाबा साहेब की बात। बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म को क्यों अपनाया था जानते हो? बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म को इसलिए अपनाया था कि उसमें उन्होंने देख लिया था कि बाबा साहेब ने कि इसमें सब धर्मों को समान माना जाता है, कोई ऊंच नीच नहीं है, सबको समान हक अधिकार दिया गया है। कोई भी किसी भी कास्ट से आ जाए तो वो हिंदू धर्म से हो, मुस्लिम से हो, किसी भी कास्ट से हो, वो बौद्ध धर्म के अंदर आकर अच्छे से शिक्षा ग्रहण करके रह सकता है। ठीक है, उसमें ज़रूरी नहीं था कि ऊंची कास्ट का है, छोटी कास्ट का है, उसमें सब धर्मों के लिए प्रावधान आने का, सब अच्छे से उसमें रह सकते हैं, उसके गुण को बौद्ध धर्म के सीख सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं। तो ऐसा था हमारा बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म और बाबा साहेब। बाबा साहेब के बारे में भी बहुत लोगों ने बहुत टिप्पणी की है कि हाँ वो अछूत था, मारता, लेकिन एक अछूत महार ही इस देश का कानून मंत्री बना, इस देश के लिए कानून लिखा। ये बात भी छिपी नहीं है किसी चीज़ से। ठीक है, तो ऐसे हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर थे जिन्होंने हमारा भविष्य लिखा, आप सबका भविष्य लिखा। ठीक है दोस्तों, तो इस बात को कभी मत भूल लिया कि हमारे बाबा साहेब ने हमारे लिए क्या किया, बहुत कुछ किया, बहुत कुछ कुर्बान किया है। एक वही मसीहा थे जो आज हम सब की स्थिति को सुधार गए, वरना एक वो भी स्थिति थी जब हम लोगों को कितनी घृणित और गंदी सोच के साथ देखा जाता था। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक नई मोटिवेशनल वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम। और मैंने पहले बताया था, मैं वीडियो किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं, सिर्फ एक जानकारी के लिए बता रहा हूँ। जय भीम।